फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट तो हम ये पॉइंट करेंगे पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर हमने क्या है, पार्टनर्स ने क्या है लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो उसको अगर हम पे बैक करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या इंक्रीज होंगे। ठीक है, लाइक पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, अगर हमने कैश में पेमेंट की है तो। ठीक है, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इसके लिए क्या है, डायरेक्ट क्या है लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें क्या है बैलेंस एंड देन पेमेंट को हम यहाँ पे टू और बैंक करके ऐसे राइट डाउन कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही होता है हमारा लोन अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट। तो बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन, इफ अगर मान लिया 5000 है, अगर हमने उसकी कैश में पेमेंट की तो टू, इधर क्या लिख देंगे आप, टू कैश अकाउंट। ये क्या है, पेमेंट 5000। ठीक है, बस हम इतना ही करेंगे अगर हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो। अब आता है कि क्या होता है, कभी कभी क्या है कोई पार्टनर है वो फर्म के बेसिस पे क्या है लायबिलिटीज को पे करता है या किसी एसेट को क्या है टेक ओवर करता है। उस टाइम पे हम क्या एंट्रीज करते हैं, पार्टनर टेक ओवर एसेट। पार्टनर क्या है कि जो भी कोई लायबिलिटीज को क्या है टेक ओवर करता है या एसेट को टेक ओवर करता है, तो हम उसके लिए क्या एंट्रीज करते हैं। फर्स्टली एसेट के लिए, लाइक ए ने क्या है एसेट को टेक ओवर किया, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, लाइक ए नहीं किया यहाँ पे भी, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है तो टू एज कैपिटल, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है फर्म के बिहाफ पे क्या है उस लायबिलिटीज को पे कर रहा है, वो उसकी क्या है लायबिलिटीज को क्या है कम कर रहा है। और अगर वो कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो जितनी भी हमें मान लो कि उस क्या है पार्टनर को क्या है पेमेंट करनी थी, उसमें से क्या है वो अपना एक कुछ पॉइंट है जो हिस्सा है वो ले रहा है हमारी एसेट्स को टेक ओवर करके। अगर कोई टेक ओवर कर रहा है तो उससे क्या होगा, एक तो वो क्या है उसकी जो भी क्लेम है फर्म को वो होगा, और उसकी क्या है कैपिटल है वो क्या होगी डिक्रीज होगी इससे। ठीक है, क्लेम को क्या है कम कर रहा है फर्म के लिए, और कैपिटल भी उससे उसकी क्या होगी कम होगी, क्योंकि उसके लिए हम क्या है डेबिट एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, उससे उसकी क्या है कैपिटल भी क्या है रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है लायबिलिटीज टेकन ओवर। अगर लायबिलिटीज को पे आउट कर रहा है तो उसकी क्या है जो कैपिटल है वो क्या है उसकी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने क्या है क्रेडिट किया है यहाँ पे। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हमारे जो फर्म की लायबिलिटीज है वो क्या है फर्म से जो फर्म के ऊपर जो क्लेम्स थे जो उन्हें पे करे थे वो क्या है कम होंगे। ठीक है, इफ अगर हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो उनका हमें क्या है अगर हमें उससे रिलेटेड कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, तो उसके लिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इफ अगर हमें लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है और क्या है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी गिवन है, तो इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में तभी एंट्री करेंगे जब हमें इन्वेस्टमेंट्स गिवन होंगी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की जो है सरेंडर वैल्यू जो बुक वैल्यू मतलब जो भी है वो हमें क्या है बैलेंस शीट में गिवन होगी, तभी हम इसको क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में एंटर करते हैं। अदरवाइज इससे रिलेटेड कोई हम एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहां करेंगे कैपिटल अकाउंट में इनको दोनों को कहां ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इनको ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। अब आता है अगर हमें क्या गुडविल गिवन है, इफ अगर हमें गुडविल गिवन है, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो क्या है हम उसको एज नॉर्मल एसेट ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसको क्या शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एज नॉर्मल एसेट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो हमें कंसीडर करने हैं इफ अगर हमें ये गिवन है इनसे रिलेटेड कोई भी अमाउंट।
गुडविल क्वेश्चन में क्या है, बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो उससे रिलेटेड हमें कोई भी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है कि अगर हमें क्या है आउटसाइड लायबिलिटीज की रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है कि हमने उनको पे करना है, नहीं किया है, कितनी अमाउंट पे की है, तो क्या है इसका मतलब क्या आता है कि हमें क्या है उनको फुल्ली पे करना है। ठीक है, फुल्ली पे करना है उनको, जितनी भी अमाउंट की हमारी लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन है उस अमाउंट से सम करते हैं हम। लाइक हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ओनली हम वही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हमें क्या है क्रेडिटर्स गिवन है, पहले हम क्रेडिटर्स को राइट डाउन करेंगे बाय क्रेडिटर्स 2,75,000। नेक्स्ट हमें गिवन है एज लोन गिवन है हमें, उसको हम क्या है एज लोन में ही ट्रांसफर करेंगे, उस अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट को। ठीक है, बाय नेक्स्ट हमें गिवन है फर्नीचर एसेट्स गिवन है टू फर्नीचर 5,000 का, टू स्टॉक 1,75,000, टू डेटर्स 2,40,000, टू बिल्स रिसीवेबल्स 30,000 एंड एक्सपेंसेस पे किए हैं उन्होंने कैश में पे किए, तो टू कैश अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस पे किए हैं 20,000 के। नेक्स्ट है टू कैश क्रेडिटर्स पे किए हैं 2,75,000 थे तो उनको फुल्ली पे किया है, यहाँ पे 2,75,000 को हमने क्या है कैश में पे किया है फुल्ली। ठीक है, एसेट्स हमें रियलाइज हुए हैं वो वैल्यू गिवन है बाय कैश अकाउंट। डेटर्स गिवन है हमें 2,40,000 के, तो उसमें से क्या 20,000 को डिडक्ट करके 2,20,000 के हमारे डेटर्स रियलाइज हुए हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल कंप्लीट 30,000 एंड स्टॉक इज फॉर 1,70,000, 5,000 को हमने क्या है हमें कम रिसीव हुआ है स्टॉक से, ये आ गया हमारा 4,20,000। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर को क्या है बी ने टेक ओवर किया, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एसेट है 5,000 का, फर्नीचर को उसने क्या है टेक ओवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आएगा बाय कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ है हमें रियलाइजेशन पे तो उसको हम पार्टनर्स में क्या है ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, इसमें हम क्या ट्रांसफर करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स में एंड 9,000। ठीक है, ये आएगा टोटल 45,000 का क्या हमें लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे। ठीक है, इस तरह से हम क्या है अगर कोई पार्टनर है वो एसेट को टेक ओवर करता है या लायबिलिटीज को टेक ओवर करता है तो इस तरह से हम क्या है एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे क्या है एसेट को टेक ओवर किया तो हमने क्या है कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या है क्रेडिट साइड पे राइट डाउन किया है। अगर लायबिलिटीज को टेक ओवर करता तो हम यहाँ पे उस पार्टनर के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करते। ठीक, हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, कब ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं है तो फर्स्टली हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे रिगार्डिंग हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, देन हम उसके अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमें लाइक गिवन है ए बी सी और ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं एंड देयर रेशियो इज 3:4 एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अब क्या हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फर्स्टली हमें क्या है सन्ड्री एसेट्स गिवन है 60,000 के, ये हमने राइट डाउन किया। देन हमें क्या है क्रेडिटर्स गिवन है 16,000 से, अब लोन गिवन है हमें 14,000 से एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स गिवन है, पार्टनर्स के बैलेंसेस गिवन है ए बी एंड सी से। ठीक है, ये 30,000, ये हमें क्या है बैलेंस शीट हमारी गिवन है। अब क्या है हमें रियलाइजेशन अकाउंट इससे प्रिपेयर करना है। फर्स्टली क्या है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इफ अगर हमें बैलेंस शीट को हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। अब आता है रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो बाय क्रेडिटर्स 16,000 के हमने क्रेडिटर्स को क्या है यहाँ पे राइट डाउन किया। फर्स्ट जो हमें बैलेंसेस गिवन थे उनको बाय क्या हुए हैं वो गिवन हमें 40,150 से हमें क्या है एसेट रियलाइज हुए हैं हमारे। अब है गिवन थे हमें एसेट्स टू सन्ड्री
एसेट्स कैश अकाउंट। अब हमने क्या है, क्रेडिटर्स को पे किया है और जो हमें कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज गिवन थी उनको पे किया है। क्रेडिट को हमने फुल्ली पे किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि लायबिलिटीज को हमने किस अमाउंट में पे किया, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि वो हमने क्या है फुल्ली पे करना है उनको हमें, ठीक है। इसलिए क्रेडिटर्स जितने गिवन थे हमने उनको हमने क्या यहाँ पे फुल्ली पे किया है। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है वो गिवन है 2,2650, तो ये टोटल हो गया 18,650। ये क्या है हमारा टोटल है। अब क्या है, ये साइड डेबिट साइड हमारी जा रहा है तो हमें क्या है लॉस हुआ है, बाय कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करेंगे। ए बी एन सी में लॉस हुआ हमारा 22,500 का रिवैल्यूएशन पे, तो ये हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट आएगा हमारा लोन अकाउंट फर्स्टली, देन कैपिटल एंड देन लास्टली कैश एंड बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट क्या है हमारा गिवन है ओनली बीज अकाउंट, बी ने क्या है लोन प्रोवाइड किया है, तो बीज लोन अकाउंट बाय बैलेंस 14,000 का क्या है लोन दिया है, तो हमने इसको क्या है पे किया है कैश में टू। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्टली हम बैलेंसेस को ब्रोट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 12,000, 10,000 एंड 8,000। ये हमें बैलेंसेस गिवन थे बैलेंस शीट। कैश अकाउंट पार्टनर का क्या है जितनी अमाउंट स्पेसिफिक है उससे कम है तो उसको क्या है ब्रोट इन करना पड़ेगा, तो 1,000 जो है सी को ब्रोट इन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है रियलाइजेशन पे लॉस हुआ उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड 9,000, ठीक है। 9,000 सी को क्या है पे करना था, लेकिन उसके कैपिटल अमाउंट कितनी थी 8,000, इसलिए उसने क्या है 1,000 को फॉर्म में कैश लेके आया है वो। अब है टू कैश अकाउंट, इनकी हम फाइनल पेमेंट करेंगे। इन बैलेंसेस में से इन बैलेंसेस को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी क्या होगी पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये आएगा 5250 एंड 3250, ठीक है। ये आगे हमारी जितनी हमें पेमेंट करनी है ए और बी को, ये दोनों, ठीक है। सी को हमें पेमेंट नहीं करनी क्योंकि सी क्या है कम की उसकी कैपिटल जितनी स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो इसलिए हमने क्या है उससे कैश मंगवाया है। जितने हमें रियलाइज वैल्यू हुई है एसेट्स रियलाइज हुए हैं हमारे इस अमाउंट से 40,150। ये क्या हमें रिसीव हुआ था कैश टू महेश सीज कैपिटल। 1,000 क्या है सी फर्म में लेके आया था बाय हमने पेमेंट की है जो, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है जो एसेट से हमें वैल्यू रियलाइज हुई थी वो हम राइट डाउन करेंगे 40,000 क्योंकि हमें मिली थी, और 1,000 जो है सी क्या है लेके आया था फॉर्म में, ठीक है। ये अमाउंट हमने यहाँ पे राइट डाउन किया क्योंकि ये फॉर्म में कैश आया है। अब क्या है हमने पेमेंट की है, फर्स्टली लायबिलिटीज पे की हमने 18,650 की, जो कि जो क्रेडिटर्स थे और कंटीजेंट लायबिलिटीज थी, ठीक है। अब लोन पे किया है हमने, कैश में पे किया है, तो 14,000 बी का लोन। अब है अकाउंट सेटल किए हैं हमने उनके कैपिटल, तो जितनी अमाउंट हमने उनको फाइनली पे करनी थी वो दोनों की हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। ये सब क्या है कैश अकाउंट में हमने कैश में पे किया, इसलिए हमने इसमें डाला है, ठीक है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। अगर दोनों का बैलेंस क्या है मैच करता है, लाइक 41,150 है, सेम इधर का ही हमारा बैलेंस आना चाहिए, अदरवाइज क्या है देयर मस्ट बी अ मिस्टेक, ठीक है। अगर कोई बिल है वो डिस्काउंटेड है बिल, वो डिसऑनर हो गया है, और जो डिसऑनर्ड पार्टनर था उससे हमें क्या है ओनली लाइक 5,000 का हमारा बिल था और उससे हमें क्या है 3,000 रिसीव हुए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या शो करेंगे 5,000 से एंट्री करेंगे, कौन सी साइड करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि हमने क्या है डिस्काउंटेड कराया था, हमने क्या है रिसीव हुआ था, हमें बैंक को हमने पे किया था, लेकिन हमें रिसीव कितने हुए 3,000, ठीक है। पेमेंट फॉर बिल डिस्काउंटेड 5,000 से इस तरह हम एंट्री करेंगे, एंड जो रिसीव हुआ है हमें दिस ओनर से वो कहा क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट हमें क्या है उस डिस्काउंटेड बिल से क्या है रिसीव हुई है, रियलाइज हुई है, रियलाइज वैल्यू को हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। जितनी हमें पेमेंट की है
वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। इफ अगर क्या है हमें आउटसाइड बिल सॉरी लोन्स गिवन है, लाइक किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है या बैंक लोन हमें प्रोवाइडेड है, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में एज लायबिलिटीज एज क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। अगर हमने क्या है किसी एसेट को क्या है प्रोवाइड किया है, टेक ओवर करवाया किया है किसी क्रेडिटर ने, तो जितनी उसकी अमाउंट है, जितनी हमें लाइक 10,000 हमें पे करना था, उसमें से 3,000 का उसको हमने एसेट प्रोवाइड किया है, तो उस 3,000 को हम डिडक्ट करके ही क्या है 7,000 की इसको पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। और इफ अगर क्या है फुल्ली अगर कोई लायबिलिटी है, लाइक लोन है, किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, उसको हमने क्या है सेटल किया है किसी एसेट को प्रोवाइड करके, कोई एसेट हमने उसको टेक ओवर करवाया है, तो उसमें क्या है उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है उसको हम फुल्ली पे कर दिया है। उस अमाउंट से हमने लाइक 10,000 था, हमारे जो लोन था वो 10,000 था, और 10,000 की हमने क्या है उसको एसेट प्रोवाइड कर दी, फुल्ली लोन पे हो गया हमारा वो, तो उससे रिलेटेड हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। हमने 10,000 का 10,000 में ही पे किया है, तो हम क्या है लोन तो शो करेंगे यहाँ पे रिलेशन अकाउंट में हमारी क्रेडिट साइड पे, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमने क्या है टेक ओवर करा है एसेट, उसको सेटल किया है उस अकाउंट को, लोन अकाउंट को उस पार्टनर के या जो भी आउटसाइडर था, तो उस अमाउंट को क्या है हम यहाँ पे करने में शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको क्या है किससे सेटल किया आपने किसी एसेट से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कहते थे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है पार्टनरशिप का कंप्लीट डिसोल्यूशन तक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।